ये प्रकृति को धन्यवाद देने का महापर्व है कि हम प्रकृति ने जो हमें इतना सारा सब कुछ जीवन में दिया है, तो हम साल में एक बार प्रकृति को, सूर्य भगवान को अर्घ दे के उनका ये धन्यवाद है। ये सदियों की परंपरा है। छठ पूजन माँ छठी मैया को देख के उनको व्रत किया जाता है, पूजन किया जाता है। कठिन तपस्या, क्योंकि 3 दिन का महापर्व होता है। इसमें बहुत सारा बिहार और यूपी साइड वाले लोग को बहुत बड़ा आस्था रहता है। पर्व ही पूरे समूचे भारत में एक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत ज्यादा महत्व है हमारे यहाँ छठ व्रत का। देश भर में छठ पर्व को लेकर उत्साह का माहौल है। यही कारण है कि इंदौर में भी जो उत्तर भारत के लोग हैं वो छठ पर्व मनाते हैं। खास तौर पर बिहार से जो लोग आते हैं वो छठ पर्व को मनाते हैं, क्योंकि बिहार राज्य के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है और यही कारण होता है कि लगातार 4 दिनों तक छठ पर्व का जो है आयोजन वो है किया जाता है। हम इस वक्त इंदौर में हैं, आप इंदौर में देख सकते हैं छठ पर्व को लेकर के उत्साह नजर आ रहा है। जो महिलाएं हैं वो पूजन कर रही हैं छठ पर्व का, और इसी के साथ साथ महिलाएं जो है घाटों पर पहुंची है पूजन को लेकर के, और पूजन जो है वो किया जा रहा है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की परंपरा होती है और कैसे इस पूजन को जो है वो किया जाता है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे क्या नाम है आपका और कैसे इस पूजा को किया जाता है। अनिल गुप्ता मेरा नाम हुआ जी। ये छठ पर्व आस्था का पर्व है, जिसमें आस्था में हम लोग एक बिहारी कम्युनिटी है जो डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। पूरे संसार में हर कोई सिर्फ उगते हुए सूर्य को नमस्कार करता है, और हम लोग डूबते हुए सूर्य को भी और उगते हुए सूर्य को भी नमस्कार करते हैं। और आस्था का पर्व माना जाता है, इसको महापर्व बोला जाता है। ये पर्व हमारे लिए 3 दिनों का होता है, जिसमें पहले दिन का पर्व होता है नहाए खाए, दूसरे दिन खरना का होता है, तीसरा दिन शाम को अर्घ, चौथे दिन सुबह में व्रत खुलता है। चलिए, तो देखिए निश्चित तौर पे जो व्रत है उसके बारे में जानकारी दी। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं क्या नाम है आपका और कैसे पूजन किया जाता है, थोड़ा सा बता दें। कौशल्या गुप्ता। अच्छा, कैसे पूजन करते हैं 4 दिन? 4 दिन पहले दिन नहाए खाए करते हैं, कद्दू भात खाते हैं, दूसरे दिन खरना करते हैं, गुड़ की खीर और रोटी खाते हैं, तीसरे दिन निर्जला रहते हैं, फिर चौथे दिन खाना खाते हैं। तो देखिए 4 दिन का महापर्व होता है, जो आस्था का महापर्व होता है, और इस आस्था के महापर्व में बड़ी संख्या में लोग जो है वो हिस्सा लेते हैं और छठ पूजन के लिए जो है वो अलग अलग घाटों पर भी पहुंचते हैं। चूंकि यदि बात करें तो बिहार में इस पर्व को जो है उत्साह के साथ मनाया जाता है और धार्मिक आस्थाएं जो है इस पर्व से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे किस तरह का पर्व होता है। छठ पर्व है, आप पूजन करने यहाँ पर आए हैं, किस तरह की परंपरा है, किस तरह से पूजन किया जाता है? ये सदियों की परंपरा है। छठ पूजन माँ छठी मैया को देख के उनको व्रत किया जाता है, पूजन किया जाता है। इसमें सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, डूबते सूर्य को और उगते हुए सूर्य को, दोनों सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ये 4 दिन का महोत्सव होता है, महापर्व है ये, जिसको महापर्व कहा जाता है। पहले दिन नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है, दूसरा दिन खरना का दिन होता है, तीसरा दिन जिस दिन हम छठ घाट पे आते हैं, चौथा दिन जो हमारा व्रत का पारण होता है। जिस दिन नहा खा का दिन होता है उस दिन लौकी और चने की दाल के साथ सात्विक भोजन बनाया जाता है, जो बिना लहसुन प्याज का और सात्विक भोजन होता है, जो मिट्टी के चूल्हे पे बनाया जाता है। और दूसरे दिन जो नहा खा का दिन होता है उस दिन व्रती जो रहते हैं वो सुबह से बिना पानी के रहते हैं, और शाम को गुड़ की खीर, गन्ने से या गुड़ से खीर बनाई जाती है और रोटी के साथ में भोग माता जी को चढ़ाया जाता है और फिर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तीसरा दिन जो होता है, जिस दिन हम छठ घाट पे आते हैं शाम के दिन, उस दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, और अगले दिन चौथे दिन जो सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देके हम अपना व्रत का पारण करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति सिंह है। यदि बात करें तो छठ का महापर्व है, महिलाओं में इस पर्व को लेकर के विशेष जो है उत्साह देखने मिलता है। 4 दिनों का महापर्व किस तरह से मनाया जाता है और क्या? सबसे पहले तो इसमें नहा खा होता है, जिसमें चावल दाल और कद्दू की सब्जी बनती है। फिर उसके नेक्स्ट रोज खरना बोला जाता है, उसमें दिन भर निर्जले रहते हैं सारे लेडी लोग। फिर रात को रोटी और खीर बनता है, फिर खाते हैं लोग। फिर अगले रोज वो फिर निर्जला रहते हैं लोग। फिर शाम को वही अर्घ वाले आते हैं लोग, छठ पूजा का पूजा करते हैं लोग। फिर अगले रोज फिर फास्टिंग रहता है, फिर सुबह में अर्घ देके फिर सारे लोग खाना खाते हैं। कठिन तपस्या और हाँ, कठिन तपस्या, क्योंकि ये 3 दिन का महापर्व होता है। इसमें बहुत सारा बिहार और यूपी साइड वाले लोग को बहुत बड़ा आस्था रहता है। इस पूजा में अगर कोई किसी को बच्चे नहीं हो रहे, कुछ भी मनोकामना वो लोग मांगते हैं, फिर पूरा हो जाता है, फिर वो लोग छठ करते हैं। ये मध्य प्रदेश में भी इसका उत्साह देखने मिल रहा है। हाँ, अब तो पूरा बहुत सारे हो रहा है। देखिए ये मरवाड़ी ये भी की हुई है। ये प्रकृति को धन्यवाद देने का महापर्व है कि हम प्रकृति ने जो हमें इतना सारा सब कुछ जीवन में दिया है,
तो हम साल में एक बार प्रकृति को, सूर्य भगवान को अर्घ दे के उनका ये धन्यवाद है कि उन्होंने जो कुछ भी हमारे लिए बनाया है उसको हम अच्छे से रह सके और उसकी सुरक्षा करना ही हमारा दायित्व है। आज के जो पर्यावरण और एनवायरनमेंट को देखते हुए जो जो चीजें हो रही है उनको देखते हुए ये पर्व ही पूरे समूचे भारत में एक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, जिसको यही नहीं कि खाली बिहार में ही मनाया जाता है, इसको अब अलग अलग प्रांत के और अलग अलग जात के लोग भी मनाए जाते हैं। मैं खुद मारवाड़ी हूँ और इस व्रत को कर रही हूँ। छठ महापर्व का आयोजन है और 4 दिनों की पूजा परंपरा होती है, कैसे पूजा की जाती है और कितनी कठोर कितनी कड़क आस्था को मानती है। इसमें जो महिलाएं जो व्रत करती हैं वो पूरा 36 घंटे एक तो निर्जला रहती हैं। इसकी तैयारियां काफी दिनों से चलती है, बहुत सारी ऐसे सारा घर पवित्र किया जाता है, इसलिए नहाय खाए होता है, पवित्र पूरा घर करके पहले खाना खाते हैं, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन होता है, बिना लहसुन प्याज का होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे निर्जला व्रत रख के शाम को सिर्फ मीठा खाया जाता है, मीठा रोटी और खीर बनाई जाती है, वो खाई जाती है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग से फिर वापस इसकी तैयारियां स्टार्ट हो जाती है। इसमें ठेकुआ वगैरह जो इन लोगों का पर्व है, जिससे सूर्य को अर्घ देने का विशेष महत्व है। इसमें पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और नेक्स्ट डे उगते हुए सूरज को दिया जाता है। हम लोग जनरली उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, इसी एक पर्व में जिसमें ढलते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, ये इसका विशेष महत्व है। नाम बताएं। प्रीति झा। यदि बात करें तो छठ पूजा का महापर्व है, 4 दिन इस तरह से इस पर्व को मनाया जाता है, बहुत सारे पहले दिन नहाय खाए होता है और दूसरे दिन फिर शाम को पूजा होती है जिसमें खीर वगैरह खाते हैं शाम को। उसी दिन से फिर उसके बाद से व्रत शुरू हो जाता है और फिर तीसरे दिन शाम को सूर्य को अर्घ देना होता है और चौथे दिन फिर सुबह को अर्घ देते हैं। तब उसके बाद इस व्रत की समाप्ति होती है, उसके बाद फिर नमक व्रत मतलब समाप्त होता है। तो 4 दिन तक चलता है, चौथे दिन जाकर के महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं। क्या मान्यताएं होती है इस पूजा को लेकर के? बहुत बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत ज्यादा महत्व है हमारे यहाँ छठ व्रत का। सभी व्रत में और जितने भी त्योहार होते हैं सबसे बढ़ के छठ को ही माना जाता है बिहारी को। और यदि बात करें तो बिहार के बाद मध्य प्रदेश में भी छठ पर्व का उत्साह देखने मिल रहा है, कैसे? जहाँ भी बिहारी रहते हैं या यूपी वाले रहते हैं और फॉरेन में भी, तो जहाँ भी रहेंगे वो जरूर मनाते हैं, ये छोड़ा नहीं जाता है, तो ये छोड़ नहीं सकते। एक ऐसी परंपरा जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। हाँ जी, डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और ये कहीं भी नहीं होता है, ये इकलौता ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। तो देखिए निश्चित तौर पर छठ का पर्व है जहां पर उत्साह है और उत्साह के साथ जो है छठ को मनाया जा रहा है। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए।